दोस्तों, आज जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में अपन बात करेंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या? जो हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो और जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो इसी वजह से हम इस धरती पर अपना जीवन सामान्य तरीके से जी पा रहे हैं। हमारा ब्रेन जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है वही फ्रीक्वेंसी अर्थ की भी है। बहुत ज़्यादा डीपली चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम मोटी मोटी बातों की चर्चा इस समय पर करेंगे। होता क्या है कि धरती के नीचे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही होती हैं जो हमको सामान्यतः दृष्टि में नहीं आती हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग वो सब उस चीज़ों को जानते हैं कि उसके नीचे कौन सी घटनाएं घट रही होती हैं और कौन सी वेव्स और कौन सी फ्रीक्वेंसी और कौन सी चीज़ें वो बाहर प्रोवाइड करा रही होती हैं। तो धरती के नीचे बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जल का प्रवाह है और अन्य अन्य घटनाएं हैं। अधिक जानकारी के लिए आप खुद से अगर इच्छा होगी तो आप जानकारी ले सकते हैं, सब जगह पर अवेलेबल है। बहुत सारे प्रयोग विश्व में इस सब चीज़ों पर हुए हैं। आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि बहुत सारी जगह पर एक्सीडेंटल एरिया, बहुत सारी जगह पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है, बोर्ड लगे होते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो कभी दिमाग में विचार आना चाहिए कि यार ऐसा क्यों, इसी जगह पर क्यों? तो होता क्या है कि वहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रयोग किए हैं और उसके माध्यम से उसको जाना है कि वहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस ज़्यादा होता है और उसकी वजह से वो जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है जो कि सेम है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है। और उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होने से होता क्या है, हमारे डिसीजन पावर में, मतलब जो हमारा ब्रेन संकेत भेजता है वो लेट हो जाता है सही अंक तक पहुंचने में। इसमें बहुत कुछ शोध का विषय बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि वही एरिया ऐसा क्यों है कि यार यहीं सब कुछ होता है। तो हम उसको बहुत सारी चीज़ों से नापते हैं कि यहाँ कोई ब्लैक एनर्जी है, यहाँ कुछ है, लेकिन वो जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से होता है, क्योंकि वो हमारा ब्रेन उतनी फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं कर पाता जो हम अर्थ के अकॉर्डिंगली कर पाते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि वो ब्रेन संकेत भेजने में देरी कर देता है और उतनी देरी में वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस प्रकार जियोपैथिक स्ट्रेस हमको अगर हमारे घर में भी है और जिस जगह पर है उस जगह पर हम जो सा भी काम करते हैं, जो भी करते हैं, अगर मान लो हम वहाँ पर शयन करते हैं तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस जहाँ कहीं भी है, अब वो जिस अंग को भी हमारे आता है तो वो अंग हमारा धीरे धीरे उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो बहुत सारी इस प्रकार से जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से हमको जीवन में बहुत सारी अन्य अन्य परेशानियाँ आती हैं और इनका हल करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हम ये चेक कर सकते हैं, अब ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। मोलिकुलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस है ऑरा स्कैनर। इसके माध्यम से उस सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगों को भी नापा जा सकता है, उनकी भी फ्रीक्वेंसी को नापा जा सकता है और पता किया जा सकता है कि कहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। तो इस प्रकार सामान्य तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी का कारण कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है। उसको हम जान सकते हैं और उसका रिमूवल भी कर सकते हैं, मतलब उसको उपचार भी कर सकते हैं। और साधारण से तरीके हैं, लेकिन पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये परेशानी का कारण है क्या। तो उसको जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद।